नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तुषार सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइम। हाँ मित्रों, आज एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसे हमें और आप दोनों को गंभीरता से सोचना और समझना अवश्य चाहिए। हाँ मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं जो अभी यूपीएससी के द्वारा 16 अप्रैल को एग्ज़ाम कराया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसमें इतनी विसंगतियाँ सामने आ रही हैं, तो उस पे बात करना लाजमी है। और अपने हितों की बात अगर छात्र नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। इन्हीं सबको मद्देनज़र देखते हुए बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डे बाय डे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि एग्ज़ाम को दोबारा पारदर्शिता से कराया जाए। बात सही है, क्योंकि विसंगतियां हैं, तो उसे दूर करने के लिए अ, और कोई रास्ता तो सामने नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष भी अब इस्तीफ़ा दे चुकी हैं और अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। और लगातार बच्चे उन पे जो है अपना जो है आश्वासन प्रस्ताव दे रहे हैं। और उनका कहना है कि एग्ज़ाम में जो अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एक्चुअली यूपीएससी ने अ, अगले महीने यानी सितंबर में ही इंटरव्यू के लिए कुछ चयनित बच्चों को सेलेक्ट किया है। एक्चुअली अगले महीने ही इंटरव्यू में सेलेक्टेड बच्चों की लिस्ट जारी की गई है, जिसके कारण ये सारा विवादास्पद चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये देखा गया कि लगातार कुछ रोल नंबर या कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग या कुछ पर्टिकुलर विश्वविद्यालय के लोग ही सेलेक्ट हुए हैं। और सबसे रही बात अहम की जो पेपर में त्रुटियां हैं वो भी इग्नोरेबल नहीं है। कारण है कि एडवर्टीजमेंट 50 में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गलती थी। मतलब अब मैं अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ मैथमेटिक्स में, जिसमें 70 क्वेश्चन मैथ के थे, उसमें 19 मतलब 19 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे और 5 के आंसर बदले गए थे। आप समझ सकते हैं, तो 24 क्वेश्चन, मतलब इतनी बड़े स्केल पे चीज़ें हो रही हैं, तब सामने कुछ भी नहीं आ रहा। और सबसे खराब लगता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको आंसर की दी जाती है जिसमें बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं। अगर आप क्लेम करते हैं, फाइनल आंसर की भी नहीं पता चलता। और रोल नंबर दिया जाता है जिससे ये नहीं पता चलता कि किस नाम का व्यक्ति और किस जगह से है, कैसे क्या चीज़ें हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को दूर करना चाहिए मेरे हिसाब से क्या, इसको जरूर दूर करना अत्यंत आवश्यक है। आप नाम वाइज, रोल नंबर वाइज और कितने मार्क्स बन रहे हैं पर्टिकुलर व्यक्ति के, उस सबको रिवील्स करिए, सामने ले आइए और आंसर की भी ले आइए। और बच्चे जो अभी निरंतर अपने प्रयास को अपने लगे हुए हैं कि रिकंडक्ट हो एग्ज़ाम, बिल्कुल लाजमी है रिकंडक्ट कराना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अभी पारदर्शिता नाम की जो चीज़ है वो जीरो है। किसी भी तरीके से कोई भी पारदर्शिता नहीं रखी गई है। एग्ज़ाम कंडक्ट से लेके एग्ज़ाम होने के बाद तक की चीज़ें, एग्ज़ाम के दौरान ही बहुत सारे ऐसे शिक्षक पकड़े गए पेपर को इधर उधर करते हुए, या जो है अपना सेटिंग भिड़ाते हुए, बहुत सारे बच्चे भी थे। तो इस टाइप की चीज़ें यार पता नहीं, मतलब हायर एजुकेशन में तो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छात्रों के द्वारा हो या शिक्षक गण के द्वारा हो। दोनों को समझना पड़ेगा कि हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही सिस्टम के ढांचे के नीचे रहते, काम करना है, हमें बेहतर करना होगा, तब हमसे नीचे के लोग बेहतर करेंगे। लेकिन सोचिए, हम हायर एजुकेशन के लोग जो फुली मेच्योर लोग हैं, मतलब किसी प्रकार से ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम ना समझते हो, लेकिन हमसे ही त्रुटियां हो रही हैं। और हमारे ऊपर बैठे लोग, सोचिए कितना ज़्यादा अजीब से लोग हैं, मतलब कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको भी समझना चाहिए ना भाई, कि अगर हम जैसे मान लीजिए हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें हर बार बताया जाता है कि आपके इतने मार्क्स आए, तो आप भी रिवील्स करिए ना कि भाई हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। बट आप नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी हो सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या पर्टिकुलर समुदाय का आपके ऊपर दबाव है। तो खुल के सामने आइए, बताइए छात्रों को, अगर आपके पर किसी का दबाव है या कुछ भी है जिसका भी निवारण किया जा सकता है, राइट। तो आपको अगर अथॉरिटी है, आपके पास अगर राइट है, तो आप छात्रों के हितों में बात करिए। लेकिन आप छात्रों के हित के ना सोचकर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात या पर्टिकुलर समुदाय की बात या पर्टिकुलर एजेंडे की बात करते हैं, जो कि ना तो किसी भी पर्टिकुलर छात्र के किसी भी समुदाय के लिए सही है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चों का प्रयास है वो सफल रहे और एक सही मार्गदर्शन पे दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए, और जिसमें सारे तरीके से सारे जो पहलू हैं उसको नज़र रखा जाए। फाइनल आंसर की भी जारी करनी चाहिए, और सभी के मैं चाहता हूँ कि मार्क्स भी दिखाए जाएँ, जिससे पारदर्शिता होगी और लोगों को समझ में आएगा कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। गेस करना इज़ नॉट अ इंडिविजुअल सोल्यूशन, राइट? तो मेरे हिसाब से कि उम्मीद है कि कुछ समय बाद सारी चीज़ें सही हो जाएँ। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप भी अपने चैनल पे कुछ इस टाइप की बातें करिए, क्योंकि आप भी हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, आप भी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम देते रहते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैं भी हायर का एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मेरे भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे शायद मुझे लगता है ऐसा मेरा कम मार्क्स है, एक या दो क्वेश्चन, या मुझे ऐसा डाउट होता है, बट मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी पता नहीं क्या होगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक पैनल डिस्कशन करना चाहता है, प्रॉपर बातें करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि एग्ज़ाम में कहाँ सरकार से चूक हो रही है और उसे क्या सुधार करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बात करे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, तो सुधार की भी बातें करे, बताए कि क्या चीज़ें इम्प्रूव किए जा सकती हैं, मतलब क्या इसमें ऑथेंटिक चीज़ें हैं कि इसको हम बदला जाए, ना कि केवल अपने हित की बात करें। सुधार की भी बातें की जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जो भी कोई अगर इच्छुक हैं और पैनल डिस्कशन करना चाहते हैं रिकंडक्ट एग्ज़ाम को लेके, तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ एस लिख के भेजें। हम या हमारी अपनी जो एस प्राइम एकेडमी की टीम है उन्हें पर्सनली कांटेक्ट करेगी, और मैं कोशिश करूंगा विद इन वीक आपके साथ एक बढ़िया जो है इस मुद्दे पे एक वीडियो बनाया जाए और लोगों को बताया जाए क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि रिकंडक्ट एग्ज़ाम कराया जाए। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि छात्र तो हर एक एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराने के लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, चीज़ें करते हैं। कारण है कि बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं या दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं या दूसरे एस्पिरेंट, वो समझ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है आज हम परेशान हैं, कल आप भी परेशान हो सकते हैं। तो चीज़ें आप और हमारे बीच आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और बेहतर अपनी रणनीति की तलाश कर रहे होंगे और बेहतर करेंगे आने वाले समय में। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।